ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या है, ये कैसे होता है, क्या काम करता है, एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स, ये क्यों कराना चाहिए, व्हाई वी शुड गो फॉर मिड ब्रेन एक्टिवेशन। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में वो सुनते हैं, पता चलता है, तो उनको सिर्फ इतना समझ में आता है कि हाँ वी हैव हर्ड अबाउट मिड ब्रेन एक्टिवेशन, और ये कुछ ऐसा है कि बच्चे आंखों पे पट्टी बांध के पढ़ सकते हैं, है ना, एंड दिस इज इट। तो क्या हमें अपने बच्चों को मैजिशियन बनाना है या उनका कोई शो कराना है जो हम उन्हें सिर्फ ब्लाइंड फोल्ड एबिलिटीज दें? कई बार ये क्वेश्चन आता है माइंड में, तो द आंसर इज नो। लेकिन आज आपको मैं क्लियरली बताता हूँ कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या है, कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, इसके इफेक्ट्स क्या है, कैसे हमारे एक बच्चे के अंदर डेवलपमेंट को स्टार्ट करता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। सबसे पहले जो चीज है वो कि हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इसमें दो पार्ट्स है, वन इज लेफ्ट पार्ट एंड वन इज राइट हैंड साइड पार्ट। तो अगर हम रिसर्चर्स को देखें तो रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो ब्रेन है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज द लॉजिकल ब्रेन। ये लॉजिक्स के साथ डील करता है, लॉजिकल पावर को यही ब्रेन है जो हमारा कंट्रोल करता है, डील करता है। और हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन जितना स्ट्रांग होगा, हमारे लॉजिक्स उतने अच्छे होंगे, उतनी ज्यादा हमारी रीजनिंग अच्छी होगी। राइट हैंड साइड इज क्रिएटिव पार्ट, ये क्रिएटिविटी के साथ डील करता है। तो क्रिएटिव पावर जितनी भी है वो हमारे राइट हैंड साइड के अंदर है। साथ साथ एक और चीज है, वो मेमोरी के बारे में। लेफ्ट हैंड साइड इज लाइक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जैसा है, अगर आप कंप्यूटर्स को समझते हो तो। इसमें क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन आती है, ये जो लॉजिकल ब्रेन है हमारा, इट डज नॉट कीप्स दैट इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम। और अभी तक हम जिस इंफॉर्मेशन से बच्चों को लर्न करा रहे हैं, जिस तरीके से हम बच्चों को याद करवा रहे हैं, इट इज ऑल बेस्ड ऑन लेफ्ट ब्रेन वर्किंग। लेफ्ट ब्रेन की वर्किंग पे ही सारी चीजें हैं जो काम कर रही हैं। तो अब होता क्या है कि जब एक बच्चा लर्न करने की कोशिश करता है, याद करने की कोशिश करता है, एंड ही इज यूजिंग द लेफ्ट ब्रेन, तो ये इंफॉर्मेशन आ रही है बट इट इज गेटिंग डम्प्ड, ये धीरे धीरे डंप होती चली जा रही है। इसलिए कई बार आपको बच्चे कहते हैं कि हमने जो याद किया वो हमें लंबे समय तक याद नहीं है ना, वी लर्नड इट बाय हार्ट, लेकिन कुछ समय बाद वो सब कुछ गायब हो गया, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग द क्रिएटिव ब्रेन। क्रिएटिव ब्रेन कैसा है? अनलिमिटेड स्पेस की हार्ड डिस्क जैसा है। उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, इट इज स्टोरिंग दैट इंफॉर्मेशन, और वो हमेशा के लिए वहां रहने वाली है। बट वी डू नॉट नो हाउ टू क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, कि ये दोनों साइमल्टेनियस फंक्शन करें, दोनों ही जरूरी है। एक सिस्टम के पास कितनी भी अच्छी हार्ड डिस्क है, इफ वी रिमूव द रैम इट विल नॉट वर्क। सेम तरीके से हमारा जो ब्रेन है ये बहुत पावरफुल है, लेकिन इसके लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ काम करने जरूरी हैं, जो हमारे नहीं कर पाते। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो लियोनार्डो डी विंसी करके एक पर्सन है जिनके बारे में कहा जाता है कि ही वाज अ पोएट आल्सो, पेंटर आल्सो, मैथमेटिशियन आल्सो, फिलोसोफर। यानी उनकी अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा वास्ट पर्सनैलिटी थी। दैट पर्सन हैज लॉजिकल पावर, उनके पास बहुत सारी लॉजिकल पावर भी थी, एंड ही हैड लॉट्स ऑफ क्रिएटिव पावर आल्सो। ऐसा जब भी किसी पर्सन के साथ हो रहा है, दैट मीन्स उसके समहाउ दोनों ब्रेन एक साथ काम कर रहे हैं, लॉजिकल एंड क्रिएटिव। अब क्या है, हम जिस एनवायरनमेंट में हैं एंड जो लर्निंग प्रोसेस में हम लोग हैं, वी डोंट हैव एनी टूल और एनी साइंटिफिक अप्रोच कि कैसे हम लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को साइमल्टेनियस फंक्शन में लेके आए। आइदर वी बिकम लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट और वी बिकम राइट ब्रेन डोमिनेंट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, बट दे डू नॉट हैव लॉजिक्स की इसको लाइफ में अप्लाई कैसे करना है इस क्रिएटिविटी को। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके अंदर लॉजिकल पावर बहुत ज्यादा है, बट दे डू नॉट हैव द क्रिएटिव पावर कि ये जो मेरा लॉजिकल पोर्शन है ना, हाउ टू यूज द क्रिएटिव माइंड, और कैसे क्रिएटिव पोटेंशियल को यूज करके आई कैन फिगर आउट समथिंग जो बहुत वास्ट हो, बहुत मेजर हो। तो देयर इज अ पार्ट विच इज कॉल्ड मिड ब्रेन और इंटर ब्रेन। हमारे दोनों ब्रेन के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है, 6 mm का पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड द मिड ब्रेन और इंटर ब्रेन। इसके पास कुछ खास चीजें हैं। इट इज लाइक अ ब्रिज, लाइक अ लिंक बिटवीन द लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, और इसे प्रीमेटिव या प्री मैच्योर ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि हमने कभी इसके ऊपर वर्क नहीं किया। जो हमारा ये जो कोर्टेक्स जिसे बोलते हैं, जो हमारा ऊपर वाला ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन है, इसको हमने बहुत ज्यादा यूज किया है, लेकिन इस ब्रेन को यूज नहीं किया है। इसके पास कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज हैं, यूनिक कैपेसिटीज हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि इफ वो वैसे का वैसा ही रह जाए, मिड ब्रेन जैसा हमें नेचुरली मिला हुआ है, तो वी विल आइदर बिकम लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट और बिकम राइट ब्रेन डोमिनेंट। हमारे दोनों ब्रेन साथ में काम नहीं करेंगे। अगर वो पार्ट एक्टिवेट हो गया तो इट विल क्रिएट अ लिंक बिटवीन लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन और जो सिग्नल्स हमारे ब्रेन को जाते हैं वो लेफ्ट पार्ट को और राइट पार्ट को एक साथ जाना शुरू होंगे। So we will able to use both the powers, left logical and right creative. Second जो important चीज है, that is ये जो हमारा मिड ब्रेन है, इसी के पास हमारे 5 सेंसेस का कंट्रोल है। हम सब ने ये स्टेटमेंट बहुत बार सुना है, हमारे ब्रेन के पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन हम यूज नहीं कर पाते, है ना। हर किसी ने ये सुना है।
लेकिन एक सिंपल सी चीज है कि वो पावर्स कहाँ पे हैं। एक्चुअली है क्या, ये जो हमारा मिड ब्रेन है ये हमें इनेबल करता है कि हमारी 5 सेंसेस से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए, जो भी हमारे डिसीजंस है, जो भी हमारी समझ है, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो किसके अकॉर्डिंग बनी है कि हाउ मच वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन इनसाइड आवर ब्रेन एंड देन वी आर प्रोसेसिंग द सेम इंफॉर्मेशन। अगर हमें इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल लेता हूँ जनरल हाउस होल्ड का, अगर आपके पास 4 किलो आटा है तो आप उसके हिसाब से रोटी बना सकते हैं। अगर आपके पास 1 किलो ही आटा हो तो ज्यादा से ज्यादा कितनी रोटियां बनेंगी। उसी तरीके से अगर इंफॉर्मेशन ही कम आ रही है तो वो कितना भी प्रोसेस हम कर लें, है ना, वी कैन नॉट इंक्रीज द एफिशिएंसी, एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ा सकते। अब सिंपल सी चीज क्या है कि जो 5 सेंसेस की पावर हमारी इतनी है, वी आर हार्डली यूजिंग दिस मच। हम विजन का यूज कर लेते हैं, लिसनिंग का यूज कर लेते हैं, लेकिन टच का, स्मेल का, टेस्ट का, इनका हम लर्निंग में ज्यादा यूज नहीं कर पाते। और आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई बच्चा एग्जाम में जाता है या आपने भी जब अपने टाइम पे एग्जाम दिया होगा, कोई आंसर याद नहीं आता है तो यू लुक अप और आप याद करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी आपके माइंड में एक इमेज आती है जिसमें आपको वो लिखी हुई जगह दिखाई देती है या वो बुक नजर आती है जहां से आपने उसे पढ़ा था, बिकॉज यू आर यूजिंग योर विजुअल सेंस, आप यूज कर रहे हो। लेकिन ऐसी ही मेमोरीज हमारे स्मेल, टेस्ट, टच में भी है, विच वी आर नॉट एबल टू यूज। इफ द मिड ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड तो हमारे जो 5 सेंसेस हैं, हमारे 5 सेंसेस की पावर्स जो बढ़ रही हैं, ये हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देना शुरू करेगी ब्रेन को। हमारे ब्रेन के पास जब ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी तो हमारी लर्निंग बेहतर होगी, हमारी मेमोरी के अंदर कंटेंट ज्यादा जाएगा, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। सिंपल एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आपको मैं बहुत सारे लेमन दे दूं, ऑरेंज दे दूं, जिंजर दे दूं, बहुत सारी चीजें दे दूं देखने के लिए, आप भूल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक लेमन दूं और फिर कहूं कि नाउ कट दिस लेमन, और फिर आप उसको अपने मुंह के अंदर स्क्वीज भी करो, आप उस लेमन को भूल जाएंगे या याद रखेंगे? याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? बिकॉज अब आपकी सिर्फ विजुअल सेंस ही इन्वॉल्व नहीं हो रही है, यू हैव इन्वॉल्व योर काइनेस्थेटिक, यानी कि मसल की सेंस को भी आपने यूज कर लिया, टेस्ट की सेंस को भी यूज कर लिया, तो माइंड के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन गई। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से जब मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है तो 5 सेंसेस हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देना शुरू करती हैं एंड इट इज अनलॉक्ड। और मिड ब्रेन का इफेक्ट कैसा है, जैसे ही मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है, इसका प्रूफ है इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कि कोई भी बच्चा जो आज तक कभी कलर्स में से स्मेल नहीं बता पाता था, है ना, आपने बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे जिसमें बच्चे कलर कार्ड को स्मेल कर रहे हैं, जबकि उस कार्ड के ऊपर कोई भी स्मेल नहीं लगी हुई है, कोई भी उसमें फ्रेग्रेंस नहीं डाली गई है, बट द ब्रेन इज लिंकिंग दैट कलर विद अ पर्टिकुलर स्मेल जो उस पर्सन ने कभी भी ली हो। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद हमारे ब्रेन का पोटेंशियल अनलॉक हो गया है। हम जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हमारा ब्रेन जो भी इंफॉर्मेशन ले रहा है, ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है। तो इनफैक्ट अगर आईज क्लोज्ड भी हैं फिर भी वो कलर्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, बिकॉज थ्रू द स्मेल सेंस ब्रेन को ये पता है कि दिस कलर इज रेड। अगर रेड कलर की बात करें, बट वो रेड कलर को लिंक किससे करेगा? इट विल लिंक द रेड कलर विद सम मेमोरी जहां पे कोई स्मेल हो रेड कलर की किसी चीज की। इसीलिए कुछ बच्चे बताते हैं कि रेड कलर में से एप्पल की स्मेल आ रही है। पिछले बैच में एक बच्ची थी, उसने बोला कि रेड कलर में से परफ्यूम की स्मेल आ रही है। क्यों? क्योंकि उसकी परफ्यूम की बॉटल रेड कलर की थी। ठीक है, तो वी डू नॉट नो, बट ब्रेन हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रूफ ये है, 5 सेंसेस अनलॉक करता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। सेकेंड, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। एंड द थर्ड थिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि एक क्वेश्चन आता है बार बार कि ये आंखों पे पट्टी लगा के क्यों करना है, इसका फायदा क्या है? मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग। सारे टीचर्स या पेरेंट्स एक ही कंप्लेन करते हैं बच्चों को, इसका कंसंट्रेशन नहीं है, ये फोकस नहीं करता, ये कंसंट्रेट नहीं करता। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर बच्चा आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि मैम प्लीज टेल मी, या पापा मम्मी प्लीज टेल मी हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, तो क्या आपके पास जवाब है? जनरली हमारे पास नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जब हम ब्लाइंड फोल्ड लगा देते हैं बच्चे को तो उसका ब्रेन कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि इट इज ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज अ स्मेल विद क्लोज्ड आईज। और जब वो ऐसा कर रहा है तो ब्रेन इज कमिंग इनटू अ स्टेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो ये प्रैक्टिस उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हर दिन इंप्रूव करती है। सो दिस गिव्स अ रिजल्ट बेनिफिट ऑन द स्टडीज ऑल्सो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पावर आपकी हर दिन एनहांस होती चली जा रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट मिड ब्रेन एक्टिवेशन। ये ऐसे होता है। थैंक यू।